आज है वैसे ही 7 वो 4 और 7, तो 4 बोले तो बस चारों युगों का सुख देखना है, सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है। और आज बाबा फिर से वही रिपीट कराते हैं पाठ, क्योंकि हम उसको पक्का नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चों आज अपना पोता मेल देखना है, अपनी छोटी छोटी आदतों को निकालते जाना है, ये शरीर को नहीं देखना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आत्मा अभिमानी नहीं बन पाओगे ना। तो आत्मा अभिमानी नहीं बन पाओगे तो आत्मा के गुण भी नहीं अपना पाओगे। इसीलिए जब भी देखोगे दूसरे को आत्मा देखो। फिर बाबा कहते हैं आज जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति ज़रूर आती है, आएगी भी, लेकिन हमें उसमें अपना बुद्धि का और मन का संतुलन नष्ट नहीं होने देना है। अपने कर्म इंद्रिया हमें धोखा भी दे सकती है, विचारों में गड़बड़ करेंगे, सोच में गड़बड़ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें अच्छे से अटेंशन से ध्यान देना है और क्या करना है, अपने कमज़ोरी को ज़रूर ख़त्म करना है। बाकी दूसरा बदले नहीं तो नहीं बदले, मुझे तो बदलना है, मुझे तो प्रोग्रेस करना है, मुझे तो आत्मिक गुणों को अपनाना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र को दुनिया को देखने का अभ्यास करो, शरीर के नेत्रों से नहीं, तीसरी नेत्र ज्ञान की नेत्र से दुनिया को देखो। इसलिए बाबा कहते मुरली सुनने में आत्माभिमानी बन के ही मुरली सुनो और कोई अलबेलापन नहीं करो, सत्कार्य करने के लिए देर नहीं करो। आज नहीं सुनती हूँ, कल सुन लिया था, रोज़ एक ही जैसी कुछ भी विचार मन में चल सकते हैं, उसको थारा मत दे। बाबा कहते हैं पढ़ाई में भी अलबेले नहीं बनना है कि भाई आज योग कर देती हूँ, कल आज योग किया, अभी कल नहीं किया तो चलेगा, या कल किया था आज नहीं करती, नुमा शाम चलेगा। ऐसे ऐसे नहीं करो। जो चीज़ों में जीवन में अथाह प्राप्ति है और अविनाशी प्राप्ति है उसको आनाकानी नहीं करो। बाबा कहते हैं बिल्कुल भी उसमें कल में नहीं डालो, अलबेले उसमें नहीं बनो, उसमें बिल्कुल अपने आप को शिक्षा दो। कुछ भी हमने छोड़ दिया, आज अमृत वेला छूट गई, आज ये छूट गया, आज वो छूट दिया, बाबा ने दिए अभ्यास में से कुछ भी छूटता है तो बाबा कहते हैं अपने आप को पनिशमेंट दे दो, अपने आप को शिक्षा दे दो। और बाबा कहते हैं अभ्यास इस तरह से करो आत्मिक अभिमान का कि कभी कई घंटे अकेले हो जाओ, एकदम ये हो जाए, मौन हो जाओ। कभी मौन का अभ्यास करो, कभी अकेलेपन में जाके खुद से ही बात करो, अपने ऊपर ही सारे अपने ही खोज में चले जाओ। कभी अपना खुद का ही राजयोग करो, अपना खुद को ही राजयोग सिखा दो। तो बाबा कहते हैं अपनी आदतों की जांच करनी है और उनको एक एक निकाल देनी है खराब आदतें, और खुद के साथ ही ध्यान लगा के बैठना है। तो मतलब आत्मा अभिमानी होके बैठने की आदत डालनी है। तो इसीलिए आज है चारों युगों का सुख देने वाली सतगति दाता की 7 की मुरली। तो 4-7-20 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से क्या कहते देखते बाबा। महावाक्य में मीठे बच्चे ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। उत्तर, सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। ज़बान का स्वाद, कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी हो गया। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहा बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। तो वो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी खुद की ही दरबार लगाते थे। तो जैसे कि समझ लो कान ने किसी का बहुत दिन भर आज कान ने अच्छा नहीं सुना और कुछ थोड़ा बहुत अब शरीर भान की बातें, तमो प्रधानता की बातें सुनी, तो बाबा क्या कहते थे पता है कान को, वो कहते थे सुनने वाले मंत्रालय, तुमको कल कुछ भी नहीं सुनना है, तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे कल कोई भी बातों के लिए, केवल अमृत वाणी ही सुनना है। और बाबा वाणी के साथ भी ऐसे करते थे, कहते थे कि तुमने बाबा को ज़्यादा याद करा और नहीं और ज्ञान ज़्यादा स्मरण नहीं किया
तो आज वाणी को क्या कहते थे, वाणी नहीं चलेगी, कल बाबा मौन लेंगे। तो बाबा एक एक अपने कर्म इंद्रिय का ऐसा दरबार लगाते थे, उनसे बात करते थे। तो ये बात बाबा आज सिखा रहे कि बच्चों अपनी आदतें निकालने के लिए अपने आप को ही फटकार लगाओ। जो भक्ति में हम देखते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने जाएंगे और कोई कान पकड़ेगा, कोई उटक बटक करेगा, कोई अपने को थप्पड़ लगा देगा, कोई अपने क्रॉस हाथ करके कान पकड़ के उटक बैठक, ये सब क्या है? ये सब करना था आत्मिक लेवल में, मन बुद्धि में करना था। लेकिन मनुष्य अर्थ नहीं जानता है, बाहरी रूप में कर रहा है, लेकिन उसकी प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। लेकिन भोला भाव है, भाव भोला है तो भगवान मिल जाता है फिर भक्ति से। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं, गाया हुआ भी है ना, शिव शक्ति पांडव सेना, यह शिव की सेना बैठी है ना। जिस्मानी सेना सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते वहाँ पे जिस्मानी सेना में, बॉर्डर पे। इस सेना में तो देखो सब है, माया है, माया यह है माया पर जीत पाने के लिए बैठी हुई सेना। इसमें सब उम्र के आ जाते हैं। हर एक को माया पर जीत पाकर बेहद के बाप से वर्षा लेना है सुख शांति का। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रिया से सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने कैसा धोखा दिया। आज फलाने को देखा तो दिल हुई उनको हाथ लगाए, यह करे वह करे। आंखें बहुत नुकसान करती है, हर एक कर्म इंद्रियों को देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इसी पर ही मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए, आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भले सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है माया। जो सेंसिबल बच्चे होते हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए कि डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सज़ा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रिय धोखा तो देती नहीं है ना, किनारा कर लेना चाहिए ऐसे धोखा देने वाले कर्म इंद्रियों से। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए कि स्त्री पुरुष है कि क्या है। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा लगा हुआ है, देखने से काम विकारों की दृष्टि हो जाती है। इसलिए सन्यासी लोग देखो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर ही बैठ जाता है, स्त्री को देखता ही नहीं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है, करके क्या मिलेगा? 1-2 लाख मिलेगा, करोड़ इकट्ठा कर देंगे और क्या करेंगे? फिर मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े ना फिर से उनको। तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुम्हारा अभी जमा होता है वो भाग्य जन्मों जन्मी चलता है। उन्होंने क्या सन्यासी बन के बड़ा मान कमाया लोगों के बीच में, तो क्या हुआ? लोगों ने बहुत दान दिया पैसा अड़का, तो क्या हुआ? 10-20 लाख कमा लिया और क्या हुआ? करोड़ों कमा लिया, फिर मर गया। साथ में तो कुछ भी नहीं लेके गया, खाली हाथ गया। तुम जो करते हो अभी बेहद का सन्यास, उससे तुमको तो अविनाशी भाग्य मिलता है। तुम चले जाते हो, तुम्हारे साथ भाग्य भी चला जाता है, एकदम सुध समेत चला जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ता है उनको, सन्यासी को। और तुम बच्चों को जो कुछ मिलता है अविनाशी हो जाता है, उसका विनाश नहीं होता। फिर वहाँ धन की लालच नहीं होती तुमको। अरे वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जो तुमको इच्छा करना पड़े, तुमको सब कुछ अपने आप ही प्राप्त होना है वहाँ पे। जिसके लिए माथा मारना पड़े ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है उधर। कलयुग सतयुग में दिन रात का फर्क, वहाँ तो अपार सुख है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते बच्चों, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर लिखो। साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में बहुत सहज होता है। फिर मनुष्य से
देवता किए करत लागे न वार। तो ज़रूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। स्वर्ग क्या होता है पता नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वाले क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो शुरू से आते ही नहीं तो कैसे देखेंगे? स्वर्ग खत्म हो जाएगा तो उनके जन्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं उनको कहते ही है हेवन। तुम्हारे दुनिया को कहते हैं हेवन, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को ही नहीं पता कैसे हेवन में जाना। भारतवासी यह भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते, क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले धरती पे हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेसेस। ज़रूर गॉड ही गॉडेसेस बनाएंगे ना, तो मेहनत करनी चाहिए ना। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्मी इंद्र ने कैसा धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है, जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपकर खा लेंगे। समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, छिपकर खाना। जो भी शिव बाबा की यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कक का चोर सो लक का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है। अपने आप को ही फटकार डालना चाहिए। जब तक बुरी आदत है तब तक तुम उच्च पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार बदलना बहुत बड़ी बात है। परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। स्वर्ग में तो सब जा सकते बाबा कहते, लेकिन आदत खराब है तो पद कम हो जाता है ना। इसलिए बाबा ने कहाँ प्रजा और कहाँ राजा रानी। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी पड़ती है। कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते मेरे से व्यापार करना है, उच्च पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप तुमको डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, कह करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह मत भूलो, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी उच्च पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती ना। अपनी उन्नति करनी है तो बाप से जो डायरेक्शन मिलती है उसे अमल में लाओ। सारा दिन का पोता मेल देखो, भले तो भूले तो बहुत होती रहती है। आँखों तो बड़ा धोखा देती है, आँखें तो बड़ा धोखा देती है। बाबा कहते तरस पड़ेगा कि इनको खिलाओ, सौगात दूँ। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनाने में बड़ी मेहनत है, माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। अष्टरत्न तो मुख्य है ना, नवरत्न भी कह देते। एक तो बाबा हुआ ना, बाकी 8 है ना। बाबा की निशानी तो चाहिए ना, बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं ना। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वाले से 8 निकलते हैं। सोचो, पास विथ ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रिय बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, भक्ति में भी तो चिंता रहती है ना कि सिर पर पाप बहुत है, इसलिए दान पुण्य करके मिटाने का सोचते हैं। सत्ययुग में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसे बातें हो तो फिर स्वर्ग और नरक में फ़र्क कैसे रहेगा। तुमको इतना ऊंचा पद पाने के लिए भगवान बैठ के पढ़ाते हैं, बाबा को याद करना है ना। बाबा याद नहीं पड़ता है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद आता है ना। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा तो एक ही बाबा सद्गुरु है। मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है, क्या क्या कह दिया बाप को। बाबा कहते हैं बाप अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं करना है तुमको। तुम्हारी कुदृष्टि नहीं हो सकती अभी।
अपना ही नुकसान करते वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर असर करती है ना। बाप कहते बहुत बड़ी मंजिलें, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं हुआ ना। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी सवत तो विकर्माजित देव देवता की सवत तो कोई को पता ही नहीं है। ये कौन सी दुनिया है विकर्मी है। ये बहुत विकर्म होते हैं इधर, कुछ भी करो पाप ही बढ़ता, पाप के खाते में जमा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन विकर्मी सवत है ना, मतलब विकर्मी वर्ष शुरू होता है, शुरुआत होती है, लेकिन कहाँ होती है विकर्मी सवत, मतलब विकर्म ही नहीं उधर में, तो कहाँ है, सतयुग में है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। विकर्मी सवत, विकर्माजीत देवताओं की सवत को कोई का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं विकर्माजीत सवत को 5000 वर्ष हो गए हैं। जैसे आध्यात्मिक सवत ज्ञान, को 5000 पवित्रता, वर्ष हो गए प्रेम, हैं। फिर बाद में शांति, विकर्म सवत फिर से शुरू और होगी। शक्ति। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं, आप भी के। तभी तो बाप कहते हैं बच्चों, अकर्म विकर्म और कर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म ही बन जाते हैं। सतयुग में तुम्हारे सारे कर्म अकर्म होते हैं, ना गुड इफेक्ट ना बैड इफेक्ट। कर्म बनता ही नहीं है सतयुग में, यहाँ ही सब कुछ करके जाना है, वहाँ विकारों का नाम ही नहीं है। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन गए हो ना। मनुष्य कोई तुमको ऐसे बना ना सके, तुमको बनाने वाला स्वयं बाप है। पहले जब आस्तिक हो ना, तुम जब आस्तिक होगे तभी तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है ना। आस्तिक माना आत्मा का अस्तित्व को जानने वाला। आत्मा अविनाशी है, किसकी बच्ची है, वो सब जानना माना आस्तिक। और भगवान का नामो निशान जिसको पता नहीं है, स्वयं का नामो निशान जिसको पता नहीं है, विनाशी चीज़ों के पीछे जिसकी बुद्धि है, वो है नास्तिक। तो बाबा कहते हैं पहले जब आस्तिक हो तभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र क्या हुआ, 84 का चक्र को रोज आता है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं 84 का चक्र सब बुद्धि में है ना। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व का सद्गति करने वाला केवल बाबा है। सद्गति एक ही करता है, बाकी कोई तुम्हारी सद्गति नहीं कर सकता। वो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं होना है। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा, सब भक्ति के लाइन में है। ज्ञान की लाइन में तो सिर्फ तुम हो, सभी पंडे। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता तुम्हें बताना है, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद ज़रूर करना है, क्योंकि विकर्म विनाश जो होते हैं। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरी तरफ विकर्म तो ना हो। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, एडिशन भी होता जाएगा, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाता है, तो फिर विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो गया ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन में समझ आ जाते हैं, चलन में ही समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है और हम ब्रह्मा कुमारी है, हमारी स्त्री है, ये ख्याल कभी नहीं जाना चाहिए। स्त्री की तरफ देख के शिव बाबा के पोत्रे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, बाबा से राखी बांधी है। रक्षा, राखी माना पवित्रता की रक्षा। फिर आके क्यों धोखा देती है। बाबा कहते याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा से छूट सकते हैं, बड़ी मेहनत चाहिए। याद में बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करते हैं, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल नहीं सके तुमको जो बेहद की नॉलेज तुम्हें दे।
लक्ष्मी नारायण ही जानते हैं, लक्ष्मी नारायण को ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़े आने वाले को कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुमको मिलता है और तुम ही जानते हो इसको संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो ऐसे करो, यह करो ऐसे करो। फिर कहाँ यहाँ से उठे तो सब खलास बुद्धि से। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा हमेशा शिव बाबा, हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो, ये तो रत लिया है, लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थ है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ है ना, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए ही पढ़ते हो। सतयुग में तुम देवता बनेंगे, यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई समझ भी ना सके और समझा भी नहीं सके। और तुम्हारे सिवाय बाप किसी को समझाता ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो संशय बहुत उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएगा, मैं नहीं मानता, नहीं मानते तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। विकर्म विनाश हो ही नहीं सकता उनका। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, दास दासियाँ भी तो चाहिए ना वहाँ पे। राजाओं को राजाओं को दासियाँ भी दहेज में मिलने वाली है ना। यहाँ ही इतनी दासियाँ रखते हैं तो सतयुग में कितनी होगी, सोचो ना। ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए तो जो जाकर दास दासी बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी हम मर जाएंगे तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा तुमको झट बतला देगा। अपना पोता मेल देखो, अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये सच कमाई है। ये उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हो। सट्टे वाले जो होते हैं वो एक दिन एक हाथ से खाना खाते हैं, इतने बिजी। दूसरे हाथ से फ़ोन पर कारोबार करते रहते सट्टे वाले। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल कैसे सकेगा, बोलो। इतना दुनियाई ज्ञान विनाशी धन के पीछे जो लगा है वो कैसे ज्ञान में रह सकता है। फिर कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है, बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को तो याद करते हैं ना, अभी उनकी याद से कुछ भी नहीं मिलना होता तो तुम्हारी उतरती कला दुख क्यों आता। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते जो फिर ऐसे कोई ना कह सके कि भाई फलानी बात पर नहीं समझाया है। तुम बच्चों को पैगाम तो सबको देना है। एरोप्लेन से पर्ची गिराने की कोशिश करनी है, उसमें लिखो शिव बाबा ऐसा कहता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का ही बच्चा है, प्रजापिता तो है तो वह बाप भी है। यह बाप और प्रजापिता। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आपको आकर मिलूँ मैं, कब आकर मिलूँ मैं। बाबा बंधन से छुड़ाओ हमको। कई बच्चे शिव बाबा के नाम में आंसू गिराती है। बहुतों को बाबा का संदेश देना है, बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता रहता है। बाबा कहते हैं आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तो तुम्हारी तो अंतिम कला है, अभी मृत्यु सामने खड़ा है, तुम्हें है ही तुम आखिरी जन्म में। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते याद करने लगेंगे पिछाड़ी में बहुत। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिला उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, अपना गुणों से और शक्तियों से मेकअप कर लो। बाप की याद में रहो, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी जाएंगे।
विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी तुम आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेती है ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई कर लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसा ना कह सके कि भाई बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि बाबा आया था, बाप आया था, परमात्मा आया था, ऐसे कोई कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं धारणा के लिए नंबर 1 है सेंसिबल बन। अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती ना। कोई भी कर्म इंद्रिय को वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रिय के धोखे से छूटना है। नंबर 2, इस सच्ची कमाई के लिए समय भी निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है अपना। यह विकर्म विनाश करने का समय है तुम्हारे लिए। इसीलिए कोई भी विकर्म अभी करना नहीं है, विकर्म विनाश करना है, दूसरे कर्म नहीं करके रखना है। वरदान, हर कंडीशन से सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए था, वैसे ही होना चाहिए था, इसने ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसे करना चाहिए था, मैंने ऐसे करना चाहिए था। सारी एक्सपेक्टेशन नहीं, जो भी हो रहा है जी बाबा, जी ड्रामा, जी ब्राह्मण जीवन, ऐसे। तो बाबा का वरदान है आज का, हर कंडीशन से सेफ रहने वाले एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए ना। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। अच्छा, सदा विजय का मनी हमारे पास जमा चाहिए, तभी बाबा से एयर कंडीशन टिकट माना फर्स्ट क्लास भाग्य मिलेगा। बाबा कहते हैं जिससे टिकट मिल सके, तुम्हारे पास सदा विजय होने की मनी चाहिए, बहुत ही जमा खाता। हर बार कैसा संस्कार होना चाहिए तो सदा विजय बने, कोई भी परिस्थिति में विजय बने हैं, तो ऐसे हमारे खाता मनी का चाहिए। तभी बाबा कहते हैं ये मनी प्राप्ति करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये मनी है योग से जमा करने की, और ज्ञान की स्मृति रखने की बाद ये मनी जमा होगा, सदा विजय का मनी। सिर्फ बाप के साथ सदा साथ रहो तो फिर अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाएगी, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा याद है जी, कल जैसे होगा, क्योंकि अभी अभ्यास करना है पॉइंट लास्ट में। बाबा कहते हैं हाँ, अभी हमने मुरली सुनी है,
अपने को श्रृंगार किया है ज्ञान रत्नों से। अभी हम पिछले 2-4 दिन से क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं चक्रास का अभ्यास, और मुरली के बाद ये एक प्रकार का मेडिटेशन का अभ्यास कह सकते हैं। तो आज है हमारा अनहद चक्र, ना हृदय चक्र है आज हमारा। तो हमने पहले दिन देखा था मूलाधार चक्र, लाल लाइट की किरणें बाबा से शक्ति, उसके अंदर आत्मा के अंदर शक्ति स्वरूप है आत्मा, तो उसको चार्ज किया। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र के ऊपर हमने पवित्रता की शक्ति, माना बाबा जो देते हमें सम्मान, बच्चे मैं पवित्रता का सागर हूँ, तो तुम क्या हो, मास्टर पवित्रता के सागर। तो वो कल हमने परसों हमने खुद को इमर्ज किया था। आज फिर उसके बाद कल हमने क्या किया था, मणिपुरम चक्र का अभ्यास किया था। सुखद किरणें, अपना आत्मा का सुख का गुण पीले रंग की किरण में अपने ऊपर चार्ज किया था, और अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरियां है, या विचारों के कारण, भावनाओं के कारण, या हमारे रोज के भोजन के कारण, या जीवन प्रणाली के कारण जो भी विषारी द्रव्य, विषारी पदार्थ शरीर के अंदर में गुप्त रूप में जमा हो गए थे, उनको नष्ट करने की कोशिश की थी हमने। तो उसका अभ्यास रोज रोज करने से निश्चित रूप पे उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। और हमने क्या देखा था, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वादिष्टान चक्र और मणिपुरम चक्र के साथ कौन से ऑर्गन्स, शरीर के कौन से अवयव उसके संबंधित है, वो भी देखा था। फिर भी एक बार रिवीजन करती हूँ। मूलाधार चक्र का सुदृढ़ होने से, मूलाधार चक्र में सफाई होने से, मूलाधार चक्र की चमक बढ़ने से कैल्शियम ठीक हो जाता है, शरीर की कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है, जोड़ों को दर्द नहीं होगा, आपको जोड़ों में सूजन नहीं आती है, आपके मसल्स में, माना स्नायु में दर्द नहीं होता है, और वो बवासी का जो है तकलीफ होती, किसी को बवासी की तकलीफ नहीं होती है तो भी कम हो जाती है। लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ता है। हड्डी स्नायु उससे मजबूती होती है, और एड्रिनल ग्रंथि का स्त्रव्य संतुलित हो जाता है। यह है मूलाधार चक्र के अभ्यास से फायदे। उसके बाद हमने स्वादिष्टान चक्र में देखा था, तो स्वादिष्टान चक्र हमारी किडनी के रिलेटेड होती है, किडनी के ही पास होता है। उससे हमारा जननेंद्रिय अवयव के सारे अवयव हमारे सुदृढ़ रह जाते हैं। त्वचा और हमारा खून के संबंधित सारी बीमारी इसमें राहत मिलती है, ठीक है। और ओरीज वगैरह की कोई भी बीमारी ना होते हुए ओरीज हमारी सुरक्षित रीत्या काम करती है। इसमें मणिपुरम चक्र के ऊपर हमने देखा था हमारे आत्मा का सुख का गुण है, और इसमें हमारा पेट, माना पैनक्रियाज ग्रंथि, इसके रिलेटेड है ये चक्र। तो इसमें क्या हो जाता है, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, गैस और पैनक्रियाज और डायबिटीज़ और आंतों की बीमारियों में बहुत बड़ी राहत मिलती है। और अब बीमारी कुछ भी नहीं है तो भी हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहते हैं। यह अभ्यास के ये बेनिफिट्स है। और आत्मा के गुण भी चार्ज हो जाते हैं, जो हमें आधा कल्प से विकारों की आदत लगी है, विकारों के संस्कार थोड़े थोड़े रूप में भले ही बचे हैं तो भी वो निकलने में मदद होती है। तो आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना हृदय चक्र के ऊपर। तो एक बार फिर से बाबा से मिलन मना के आते हैं, और फिर ओम शांति। मैं आत्मा, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, चमकता सितारा, मस्तक मणि, इस मस्तक में विराजमान हूँ। मैं इस शरीर का मालिक, आत्मा महाराजा, भ्रुकुटी सिंहासन पर सहस्रार चक्र पर विराजमान होता हूँ। इसी को ही साइंटिफिक भाषा में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स कहा जाता है। मैं यहाँ से निकलकर थोड़ी देर के लिए मेरे घर की चक्कर लगाने जा रहा हूँ, मेरे बाबा से मिलन मनाने जा रहा हूँ। मैं आत्मा ज्योति उड़ रही है आकाश की तरफ। वंडरफुल बात, मैं आत्मा ज्योति स्वयं को मन बुद्धि से ही देखती हूँ और मन बुद्धि के विमान में बैठ के ही उड़ान लगाती हूँ। मैं आत्मा पहुँच गई चांद तारों को पार करते हुए
अग्निदेव माना सूरज देवता को पार करते हुए मैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के गोदी में है, जहाँ सर्वत्र सफ़ेद अतिशय स्वच्छ सुंदर प्रखर और मनमोहक शीतल शीतल सफ़ेद रंग का प्रकाश फैला है। ऐसे सूक्ष्म वतन में मेरे ब्रह्मा माँ के गोदी में मैं जाके बैठ जाती हूँ। फिर बाबा से दृष्टि लेके फरिश्ते के शरीर में विराजमान होके बाबा से दृष्टि लेती हूँ और फिर से परमधाम की तरफ। बहुत सुंदर दृश्य मैं खुद का ही देख रही हूँ। परमधाम में मैं प्रवेश कर रही हूँ। ये मेरा घर है। यहाँ पे सर्वत्र शक्ति का प्रकाश माना लाल लाइट का प्रकाश में मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा विराजमान हैं। मेरे बाबा गुणों के और शक्तियों के किरणों में मुझे बुलाते हैं। बाबा अपने भावों में मुझे लेते हैं। मैं बाबा के किरणों में बहुत सुखद अनुभव करती हूँ। मुझे यहाँ पे आत्मा के सभी गुणों का और शक्तियों का अभ्यास करके चार्जिंग लेनी है, रियल अनुभव करना है, क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। बाबा से मीठी मीठी रोयान करनी है, सारी दिल की बातें, सब कुछ चिट चैट बाबा के साथ। कोई पाबंदी नहीं है, कोई टिकट नहीं देनी पड़ती है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। मेरा बाबा में सदा ही मिलन मना सकते हैं। ऐसे ऐसे बाबा से मिलन मना के फिर से वहाँ से गुणों के और शक्तियों की किरणें अपने अंदर भरते हुए प्राणेश्वर बाबा का परमधाम में अनगिनत शुक्रिया करते हुए मैं आत्मा फिर से वापस सूक्ष्मवतन में पहुंच जाती हूँ। फिर से सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा माँ के गोदी में बैठ के शिव बाबा मस्तक पे विराजमान है ब्रह्मा माँ के, मैं गोदी में, और फिर हम चले पृथ्वी गर्भ के तरफ, पृथ्वी के गोले के तरफ। पृथ्वी के गोले के ऊपर मैं विराजमान हो जाती हूँ बाप दादा के संग में, और गुणों का और शक्तियों का प्रकाश किरणें प्रवाहित कर रही हूँ चारों दिशाओं में। प्रकृति को, जीव जंतुओं को, प्राणी मात्राओं को और सभी आत्माओं को बाबा की शक्तियों की किरणें और गुणों की किरणें प्राप्त हो रही है। इस दृश्य में खो जाइए। जिसको जो चाहिए, विश्व भर में, दुनिया के कोने कोने में, किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को प्रेम, किसी को आनंद, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को सुख चाहिए, कोई पवित्रता का ढूंढ रहा है, समझने आ रहा है पवित्रता होती क्या है। उनको सबको जिसको जो चाहिए मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। और फिर से ही ये दृश्य को दिन में बार बार इमर्ज करिए, और फिर मैं बाबा का, प्रकृति का और मेरे साथी सभी आत्माओं का शुक्रिया करके फिर से मैं बाप दादा के संग नीचे भूगर्भ की तरफ जा रही हूँ। भूगर्भ में प्रवेश कर एशियन कंट्री, यह थाईलैंड में बैंकॉक में पाठशाला में मेरा रथ है। उस पाठशाला में मेरे रथ के अंदर मैं ज्योति फिर से विराजमान हो जाती हूँ। मेरे सामने चमकता हुआ हीरो का आसन है, उसमें मेरे बाप दादा को हमने बैठने की आह्वान किया है, बैठने की इच्छा बताई है, संकल्प दिया है बाबा को कि बाबा मेरे साथ ही रहिए। आप ही एक मेरा साथी है, सदा का साथी है, सारे रिश्ते आप ही के साथ हैं।
मैं हूँ ही आपकी, पाठ बजाने यहाँ आई थी। बाबा सदा ही बुद्धि में ठहरे रहना। ऐसे बातें करके फिर से बाबा को कहती हूँ, बाबा मेरे हृदय में सदा ही प्रेम का भाव बहता रहे। मैं आत्मा के प्रेम के गुणों को सदा ही सबको प्रवाहित करती रहूं और आपने मुझे जिस कार्य के लिए चुना है वो कार्य मैं खरी कर पाऊँ, वो कार्य में मैं खरी पूरी तरह से उतर पाऊँ। देवता देने के लिए चुना है आपने मुझे, मैं देती रहूँ देती रहूँ देती रहूँ। इसलिए बाबा आज मुझे प्रेम की किरणें आपसे चाहिए। वैसे दया का सागर, रहम का सागर बाबा आपको मांगना नहीं पड़ता, लेकिन आपने सिखाया है संकल्प से आह्वान करो। आपने सिखाया है संकल्प से सिद्धि है। इसीलिए मैं अभ्यास में ये सब कर रही हूँ। तो मेरे बाबा से मुझे प्रेम की हरी रंग की किरणें, बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक हरी रंग की किरणें मेरे सहस्रार चक्र के ऊपर बारिश की तरह गिरती जा रही है। और ये है सहस्रार चक्र में प्रवेश करके ये किरणें संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है और फिर मेरे अनाहत चक्र या उसको हृदय चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र पर एकत्रित हो रही है। और मैं कितना सुंदर दृश्य देख रही हूँ। मेरे हृदय में से केवल करुणा का भाव, प्रेम का भाव ही विकसित हो रहा है, चार्ज हो रहा है। मेरा हृदय चक्र संपूर्ण रीति सदा के लिए प्रेम के गुण से प्रभावित हो रहा है। और मैं देख रही हूँ, इस दृश्य में खो रही हूँ मैं, कि जैसे जैसे बाबा की हरे रंग की किरणें का शावर में मैं नहा रही हूँ, वैसे वैसे ये हृदय के आसपास में जो भी है, हृदय की वाहिनियाँ, धड़कन की सिस्टम, ब्लड पंपिंग की सिस्टम, छोटी छोटी नसाएं, छोटी छोटी दीवारें, सब कुछ क्लीन होता जा रहा है। वायु तत्व कितनी सुंदर तरीके से अंदर सफाई कर रहा है। हरी रंग की किरणें वायु तत्व के साथ मिल रही है, तो इससे दिल की धड़कन नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, निमोनिया नॉर्मल, टीबी जैसे बीमारी नॉर्मल, हार्ट अटैक जैसा सवाल ही नहीं। ऐसे ऐसा मेरा दिल तंदुरुस्त हो रहा है। बीपी नॉर्मल, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल, फेफड़ों का दमा नॉर्मल। इस हरे रंग की किरण से मेरा हृदय हमेशा के लिए सुदृढ़ हो रहा है। अनाहत प्रेम, अनहद प्रेम, अनहद प्रेम मुझे आत्मा के अंदर से गूंज रहा है। सभी के लिए एक जैसा भाव स्मृति पटल पे हमेशा है कि सभी मेरे आत्मा भाई है, सभी को अपना रोल मिला हुआ है। मेरे पास केवल प्रेम का भाव है सबके लिए। तो हम देख रहे हैं, मुझे हृदय चक्र के ऊपर हरे रंग की किरणें बहती जा रही है और उसके अंदर मेरा हृदय चक्र शुद्ध हो रहा है और सारे जमा हुए टॉक्सिन्स, गंदगी, विषारी पदार्थ धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं। उसको कार्बन कहते हैं। देख रही हूँ मैं इस दृश्य में, जितनी ज़्यादा ये दृश्य को क्लियर देखूंगी उतना ज़्यादा बेनिफिट है। उसको कहते हैं एकाग्रता में योग की प्राप्ति या ज्वालामुखी योग। जितना सुंदर दृश्य एकाग्रता में, दूसरा विचार नहीं, एकदम खो जाइए, खुद ही खो गए इसमें, इतने खो गए कि खुद को ही खुद बाहर लेके आ सकते हैं। ऐसे कोई दूसरा विचार मुझे बाहर नहीं ला सकता है दृश्य से। इसको कहते हैं ज्वालामुखी योग, एकाग्रता से योग। तो बाबा इसमें बहुत प्राप्ति देते हैं। बाबा को ये पसंद है, ऐसे चाहिए बाबा को।
बाबा हमें यही योग सिखाता है। तो इस दृश्य में खो जाइए और देखिए कैसा अंग अंग से धुआं बाहर निकल रहा है, बहुत गंदा धुआं बाहर निकल रहा है। कब से हृदय चक्र में क्या क्या जमा हो गया था, सब निकल रहा है। केवल प्रेम का गुण ही चार्ज होता जा रहा है। हृदय चक्र मजबूत होता जा रहा है। आत्मा का प्रेम का गुण संपूर्ण रीते चार्ज हो गया है। इस तरह से चिंतन करते करते मैं आत्मा फिर से मेरे बाप दादा का, प्रकृति का, इस शरीर का, इस संगम युग का, इस संगठन का, इस ब्राह्मण जन्म का अनगिनत शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस अभ्यास को मैं दिन में जितनी भी बार दोहरा सकती हूँ। हर आत्मा को मैं आत्मा भाई देखूँ, हर आत्मा को मैं मेरा आत्मा भाई देखूँ और प्रेम का गुण उसके ऊपर प्रवाहित करूँ, उसका भी चार्ज हो जाए। ऐसी इच्छा, शुभ कामना, शुभ भावना करूँ और फिर मैं अपने शरीर में नित्य कर्तव्य करने के लिए फिर से विराजमान हो जाती हूँ। संपूर्ण रीत्या अपने आत्मिक भान में आ जाती हूँ और बाबा का अनगिनत शुक्रिया करती हूँ और मेरे साथ ही रहना। बाबा मेरी करुणामयी माँ बन के मेरे साथ ही रहना। मैं सब कुछ भूल जाऊँ लेकिन आपको नहीं भूलूँ। ऐसे सुंदर चिंतन करके हम अभी बाबा को शुक्रिया करते हैं। ओम शांति शांति शांति। मीठे बाबा का बहुत बहुत माना अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।